नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बस आपको मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनते रहना है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है और जैव विकास का क्या मतलब होता है, इसको तो हम समझते हैं पहले। अनुवांशिकता का मतलब होता है कि पेरेंट्स के जो भी कैरेक्टर्स या जो भी लक्षण हैं उनका उनके बच्चों के अंदर स्थानांतरण होना या उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होना, पेरेंट्स के गुणों का बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होना अनुवांशिकता कहलाता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स की हाइट टॉल है तो हमारी हाइट भी कैसी होगी, टॉल, यानी कि हम भी लंबे होंगे। अगर हमारे पेरेंट्स छोटे हैं तो हम भी छोटे होंगे। अगर हमारे पेरेंट्स के आइज़ का कलर ब्राउन है तो हमारी आइज़ का कलर भी ब्राउन होगा। तो इस तरीके से हम समझते हैं अनुवांशिकता को कि पेरेंट्स के कैरेक्टर्स का बच्चों के अंदर प्रवेश करना अनुवांशिकता कहलाता है। और जैव विकास यानी कि पहले सरल तरह के जीव होते थे, एक कोश के जीव होते थे, फिर उनसे थोड़े कॉम्प्लेक्स आए, फिर टिश्यू वाले आए, फिर ऑर्गन वाले आए, फिर ऑर्गन सिस्टम वाले आए। मतलब कि धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, विकास होता जा रहा है, एवोल्यूशन होता जा रहा है, उसको कहते हैं हम जैव विकास। ठीक है, उसके बाद देखो अनुवांशिकी, यानी कि अनुवांशिकी क्या कहलाता है, जी विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता के गुणों का बच्चों में स्थानांतरण की विधि की पढ़ाई की जाती है, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। यानी कि अनुवांशिकता की पढ़ाई को अनुवांशिकी कहते हैं कि किस तरीके से पेरेंट्स के कैरेक्टर्स बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इस सब के बारे में स्टडी करते हैं हम, उसको अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकता की पढ़ाई करने के प्रोसेस को अनुवांशिकी कहते हैं। ओके, अब देखो लक्षणों की वंशागति के नियम। देखो वंशानुगति क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों के स्थानांतरण को वंशानुगति कहते हैं। ये जीन या क्रोमोसोम के माध्यम से होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जैसे कि अनुवंशकता की हमने परिभाषा पढ़ी, वैसे ही वंशानुगति है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर कैरेक्टर्स जो हैं आए जा रहे हैं, एक से दूसरी में आए, दूसरी से तीसरी में गए, तीसरी से चौथी में गए। इस तरीके से कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कंटिन्यू जा रहे हैं, उसको कहते हैं वंशानुगति। ठीक है, और ये क्रोमोसोम या जीन के माध्यम से होता है। इन सब के बारे में आप हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, माता पिता दोनों ही समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं। प्रत्येक लक्षण माता पिता के डीएनए से प्रभावित होता है। यानी कि अगर किसी बच्चे के अंदर कोई कैरेक्टर आ रहा है तो उसमें 50% जो पार्टिसिपेशन है वो मदर का होता है, 50% पार्टिसिपेशन फादर का होता है। कोई भी कैरेक्टर के लिए केवल माता या केवल पिता उत्तरदायी नहीं होता है, उसके लिए दोनों का ही सेम रोल होता है, सेम अमाउंट में वो लोग पार्टिसिपेशन देते हैं। और ये डीएनए की वजह से होता है, यानी कि फीमेल में जो ठीक है, और ये डीएनए के माध्यम से होता है। ओके, अब देखो मेंडल ने अनुवांशिकी की स्टडी के लिए मटर के पौधों को चुना, क्योंकि उन्होंने जो मेंडल थे, मैं बता दूं, ग्रेगर जॉन मेंडल एक फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ही अनुवांशिकी या जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करना शुरू किया। उसके पहले भी आए थे कई लोग, पर उन्होंने कोई खास प्रूफ नहीं दिया। लेकिन जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन दी थी। ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है, इनके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं वो है हमारे मेंडल जी, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। और इन्होंने सबसे पहले स्टडी की थी अनुवांशिकता की। पहले उन्होंने प्लांट्स पे ये चीज़ें अप्लाई की, उसके बाद आएंगे हम एनिमल्स पे इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। ठीक है, किस तरीके से कैरेक्टर्स प्लांट्स में बेबी पेरेंट प्लांट से बेबी प्लांट में जाते हैं, और फिर उसके इन सब को पढ़ने के बाद हम जानेंगे ह्यूमन बींग्स के ये इस प्रोसेस को। ओके, तो देखो मेंडल ने इसकी स्टडी के लिए पी प्लांट यानी कि मटर के पौधे का यूज़ किया था। उसमें उन्होंने सिर्फ मटर के पौधे का ही यूज़ किया क्योंकि इसके लिए उनको इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी कि बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जिसमें बहुत सारे गुण देखने को मिलते हैं, जिससे उनको ये पढ़ाई करना ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, जैसे कि पौधे की लंबाई, यानी कि इसका पौधा लंबा भी हो सकता है, बौना भी हो सकता है, फूल का रंग बैंगनी भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है। ये 7 कैरेक्टर्स लिए थे उन्होंने बेसिकली, और 7 कैरेक्टर्स थे और 14 ट्रेट्स थे, यानी कि एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट। जैसे कि लंबाई है, प्लांट की लंबाई एक कैरेक्टर है, और इसके 2 ट्रेट्स हैं। कैसे, बोना भी हो सकती, लंबाई में बोनापन भी हो सकता है और छोटा और लंबापन भी हो सकता है, कि वो पौधा लंबा हो या बोना हो। ठीक है,
फूल का रंग सफ़ेद भी हो सकता है, बैंगनी भी हो सकता है। फूल की पोजीशन एक्सियल में हो सकती है, टर्मिनल में भी हो सकती है, यानी कि जैसे कि स्टेम है साइड में भी निकल सकता है फूल और उसके टॉप पोजीशन पे भी निकल सकता है। और दाने का या जो मटर जो निकलता है उसका दाने का रंग कैसा है और दाने का आकार कैसा है, वो राउंड है या रिंकल्ड है। सीड्स, फली का आकार कैसा है, जो मटर की फली होती है वो कैसी है, इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रक्टेड है। फली का रंग कैसा है, हरी है या पीली है। तो ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स लिए थे उन्होंने। ये हम पढ़ेंगे इनकी फर्स्ट क्रॉस के बारे में जो इन्होंने दिया था F1 जनरेशन में। तो इन्होंने क्या किया था, पहले एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया। लंबे पौधे का इन्होंने बौने पौधे के साथ क्रॉस करवाया, यानी कि संकरण करवाया। जब इन्होंने इसका क्रॉस करवाया तो इनको फर्स्ट पीढ़ी में उनको सारे लंबे पौधे मिले, यानी कि कैपिटल टी यहाँ किसको दर्शा रहा है, लंबेपन को, और स्मॉल टी यहाँ किसको दर्शा रहा है, बौने पौधे को। ठीक है, उन दोनों के बीच इन्होंने क्रॉस करवाया तो क्या मिला इनको, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब तुम बोलोगे इसमें कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, तो इसमें इंटरमीडिएट बनना चाहिए था, यानी कि ना पूरा लंबा होना चाहिए था ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, ये पूरा लंबा हुआ। मतलब ये सारे पौधे लंबे हुए, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये इंटरमीडिएट बने हैं। ये सारे पौधे लंबे हैं क्योंकि बेशक इसमें टी है पर यहाँ पर डोमिनेंट है कैपिटल टी, स्मॉल टी डोमिनेंट नहीं है, लंबापन इसमें डोमिनेंट कर रहा है, यानी कि प्रभावी है वो। अब यहाँ पर इसको क्रॉस के थ्रू दिखाया है, कैपिटल टी लंबा पौधा है, स्मॉल टी छोटा पौधा है, उनके ये गैमेट्स बनाए और उनके बाद ये क्रॉस करके दिखाया। पहले इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, फिर इस वाले कैपिटल टी को इस वाले स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, उसके बाद इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, फिर इस वाले कैपिटल टी को इस वाले स्मॉल टी के साथ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। तो ये सारे कैसे हैं, लंबे पौधे हैं। और ये हमारी F1 जनरेशन यानी कि प्रथम संतति पीढ़ी या फर्स्ट फीलियल जनरेशन हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ओके, उसके बाद इन्होंने सेकंड ब्रीडिंग करवाई। इसमें इन्होंने क्या लिया, ये जो फर्स्ट जनरेशन में इनको प्लांट मिले थे कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले, इन्हीं के बीच में इंटर ब्रीडिंग करवाई, इन्हीं के बीच में सेल्फ क्रॉसिंग करवाई। ठीक है, तो ये रहा कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके बाद इन्होंने जब ये क्रॉस करवाया तो इनको सेकंड जनरेशन में इनको क्या मिला कि 3 लंबे पौधे थे और एक छोटा पौधा मिला। इसमें क्या पता चलता है कि जो स्मॉल कैरेक्टर है या अप्रभावित कैरेक्टर है या हम कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ऐसा नहीं है कि छोटापन, यहाँ पर छोटे पौधे ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया ना, कि सारे बड़े पौधों ने ही अपने आप को एक्सप्रेस किया, सारे पौधे लंबे हुए लेकिन छोटा वाला तो कोई हुआ नहीं। पर ऐसा नहीं है कि छोटा भी अपने आप को दिखाएगा, चाहे फर्स्ट में नहीं दिखाएगा तो सेकंड में दिखाएगा, सेकंड में दिखाएगा तो थर्ड में दिखाएगा, ऐसे छोटापन भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लंबे पौधे मिले हमको, एक छोटा पौधा मिला, और इसी को यहाँ पर क्रॉस के थ्रू दिखाया। कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में सेल्फ क्रॉसिंग करवाई हमने, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों कैपिटल टी आ गए, फिर इस वाले कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, फिर इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी के साथ तो पहले टी लिखेंगे, बेशक ये वाला टी आ रहा है पर यहाँ पहले बड़ा वाला टी लिखेंगे, और उसके बाद ये स्मॉल टी ये छोटे पौधे को दिखा रहे हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।